औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हम ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स सीख रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 2.1 ग्रेड 9 मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 5। तो पिछले में गलती से जो है ना वो लेक्चर 4 था तो 5 लिखा गया था, तो इसलिए आज लेक्चर नंबर 5 ही है। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number p over q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो ये इंटीजर्स के लिए शर्त होती है कि जो डिनोमिनेटर में है वो 0 ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाला 0 हो गया तो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये q डज नॉट इक्वल टू 0। सो हमने इस फ्रैक्शन को जो डेसिमल में है इसको हमने कन्वर्ट करना है p ओवर q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बनाना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसका निमोनिक भी आपको बताया था कि बड़ा आसान है निमोनिक, कि आप डेसिमल खत्म कर दें, 1 3 लिखें और नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दें, उतने 9 लगा दें, यानी इसका आंसर होगा 13 ओवर 99। तो बड़ी आसानी से हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर, इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी। तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 13 ओवर 99। इसी तरह ये जो 6 7 है इसकी फ्रैक्शन आएगी 67 ओवर 99। सो ये इसका निमोनिक था जो मैंने आपको बताया था कि जितने के ऊपर बार है ऊपर फ्रैक्शन लिखिए विदाउट डेसिमल और नीचे उतने ही 9 आप लगा दें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आज हमने 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट है 0.13, इसके ऊपर बार है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जी, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने इसको डिस्प्लेस किया है। तो लेट करेंगे सबसे पहले। वी लेट x इक्वल टू 0.13, इसके ऊपर बार है। इसका मतलब है 0.131313 अप टू सोन, यानी 13 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये बार बार आ रहा है। सो और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने के ऊपर बार है, अगर 1 एक के ऊपर बार है, मिनिमम एक के ऊपर होता है, तो फिर हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बार 2 डिजिट्स पर है, तो अब हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। सो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। मल्टीप्लाइंग both sides by 100. So we get 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 into x is equal to, और इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 एंड अप टू सो ऑन। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट्स, डेसिमल 2 डिजिट्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, मूव कर जाएगा। सो ये होगा 100x, दिस विल बी 100x इज इक्वल टू, तो ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट जो है वो आगे चला जाएगा, यहां से यहां पर और यहां पर, यहां पे चला जाएगा।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 013.1313 अप टू 100। तो अब हमारा स्टेप क्या होता है कि अब हमने इसको सेपरेट, दिस इज 13 प्लस 0.1313 अप टू 100। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपने इसे प्लस के फॉर्म में लिखना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है 4.3, सो वी मे राइट 4 प्लस 0.3। ये लिखा जी 7.5, so we may write 7 plus 0.5। so यहाँ पर देखा 13.13, तो हमने 13 प्लस 0.13131313 ये लगा देते हैं। अच्छा, अगर ये दो प्लेसेस लिखी हो, मसलन अगर लिखा हो 16.13, so we may write 16 प्लस, अब 2 जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं है, 0.13। तो इसको हम सिंपली यही लिखते हैं 16 पॉइंट प्लस 0.13, यानी 2 जीरो लगाने से 2 जीरो का कोई फायदा नहीं लगाने का, 0.13 लिखेंगे, क्योंकि 2 जीरो का मतलब ही 0.13 होता है। तो जीरो चाहे जितने मर्जी आप लगा दें, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो ये मैंने 0.131313 लिख दिया। अब ये जो 0.131313 है, ये वाली फिगर जो है, ये वाली फिगर, ये हमारे पास बन गई x। ये अब देखिए हमारे पास x यही है, सो हम इसकी जगह x लिखेंगे। दिस इज 13 प्लस x, और यहां आ जाएगा 100x। सो 100x आ गया। तो अब हम लिखेंगे 100x ये जो x है, इस x को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड पर, तो ये माइनस हो जाएगा, इट विल बी माइनस x। तो ये ब्लू वाला राइट जो है, ये राइट वाला x है, दिस इक्वल टू 13। तो 100x में से x निकाल दें तो दिस इज 99x and this equal to 30. So this implies that x equal to 13 over 99। तो ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दिस इज द फ्रैक्शन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज, थर्ड पार्ट जो है वो हमारा उसका देखें 0.67। सो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इज 0.67 इसके ऊपर बार है। तो लाइकवाइज उसी तरह हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.67 बार, इट मीन्स 0.676767 up to so on। So अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग both sides
बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट 100x is equals to 100 multiplied by 0.676767। तो लाइकवाइज सिर्फ फिगर चेंज हो गई है, बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह है। 100x इज इक्वल्स टू, तो डेसिमल प्लेस हो जाएगा, डेसिमल यहां से यहां मूव कर देगा, सो दिस विल बी 67.676767 up to so on। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 100x दिस इक्वल टू 67, ब्रेकअप कर लेंगे, प्लस 0.676767 अप टू सो ऑन। तो ये अगेन हमारे पास ये वाली फिगर जो है ये x बन गई। सो हम इसकी जगह x लिख देंगे 100x प्लस 67 प्लस x। तो इसको x को यहां से x को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे इस तरफ, इक्वल मैं लगाना भूल गया यहां पर इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, so this will be 100x minus x, this equal to 67, so this is 99x equal to 67, and this implies x equal to 67 over 99, so this is the answer, 67 over 99 is the answer of the question। सो इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। तो इसको मैं दोबारा जरा लिख देता हूं ताकि वो 67 जो है वो बॉक्स के अंदर आ गया तो सही रीड नहीं हो रहा। यहां नीचे करके जरा लिख देते हैं x इक्वल टू 67 ओवर 99। तो बॉक्स का कलर येलो कर देता हूं। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो है ये सॉल्व हो जाती है यहां पर। So I would like to request in the end this is my request, please subscribe the channel। Allah Hafiz, Pakistan Zindabad।